आजकल हम सबकी जिंदगी वो ऑनलाइन ही तो है। हम कनेक्ट करते हैं, काम करते हैं, यहाँ तक कि शॉपिंग भी। लेकिन इस कनेक्टेड दुनिया में एक अनदेखा खतरा भी है, साइबर अपराध। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए हमें मॉडर्न और स्मार्ट तरीकों की जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि ये अपराधी हमारे भरोसे का गलत इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? देखिए, साइबर अपराध असल में भरोसे को तोड़ने का ही एक खेल है। तो चलिए आज हम इन अपराधियों की पूरी प्लेबुक को ही खंगालते हैं, ताकि हम खुद को बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर सकें। तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि साइबर अपराधी कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम उनके हथियारों की लिस्ट देख रहे हों, उनकी टूल किट को समझ रहे हों। इनमें सबसे आम हथियार है फिशिंग। जरा सोचिए, आपके पास बैंक से एक ईमेल आता है, डराने वाला, कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और बस एक क्लिक में सब ठीक हो जाएगा। बस यही तो है फिशिंग। अपराधी किसी भरोसेमंद कंपनी का मुखौटा पहनकर आपकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है हैकिंग। इसे आप एक तरह की डिजिटल सेंधमारी समझ सकते हैं। हैकर्स क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर में कोई गुप्त दरवाज़ा या कोई कमजोरी ढूंढते हैं और बस सिस्टम में घुसकर सारा कीमती डेटा ले उड़ते हैं। और हाँ, एक और चीज है सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका मतलब सीधा साधा है किसी सॉफ्टवेयर की नकल बनाना और उसे बेचना या बांटना। ये कॉपीराइट कानून का खुला उल्लंघन है। तो अगर आप देखें, इन सब खतरों में एक पैटर्न है। फिशिंग में धोखा दिया जाता है, हैकिंग में सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है और क्रैकिंग में तो सीधा सीधा ताला ही तोड़ दिया जाता है। तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन इरादा सबका एक ही है, आपकी जरूरी जानकारी चुराना। चलिए अब जरा इस फिशिंग के जाल को और करीब से समझते हैं। आखिर ये हमला होता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पूरा खेल 4 स्टेप्स में होता है। पहले तो अपराधी किसी जानी पहचानी कंपनी, मान लीजिए आपका बैंक, होने का नाटक करते हैं। फिर वो एक नकली ईमेल भेजते हैं जिसमें खतरनाक लिंक छिपा होता है। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, एक नकली वेबसाइट खुल जाती है जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है, और बस वहां जो भी जानकारी डाली गई वो सीधी चोरों के पास पहुंच जाती है। तो फिर सवाल ये है कि असली और नकली में फर्क कैसे करें? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली बैंक आपसे कभी भी ईमेल या फोन पर आपका पासवर्ड या ओटीपी जैसी चीजें नहीं मांगेगा, कभी नहीं। तो हमेशा भेजने वाले का ईमेल एड्रेस डबल चेक करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से तो बिल्कुल बचें। तो अब जब हमने खतरों को समझ लिया है, तो सवाल ये है कि इनसे बचे कैसे, अपना डिजिटल किला कैसे मजबूत करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली हथियार है वेरिफिकेशन, यानी सत्यापन। कुछ भी शेयर करने से पहले हमेशा कंफर्म करें। धोखे से बचने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। तो चलिए कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स पर नजर डालते हैं। पहला, शक करना सीखें। कोई भी अनजान ईमेल या मैसेज आए तो तुरंत उस पर भरोसा मत कीजिए। दूसरा, अनजान लिंक से तो दूरी ही भली। और सबसे जरूरी, अपना ओटीपी वो तो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, वो आपके डिजिटल लॉकर की चाबी है। और हाँ, अपने फोन और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें ताकि हैकर्स किसी पुरानी कमी का फायदा ना उठा सकें। ये बात हमेशा हमेशा याद रखिए, कोई भी असली बैंक का कर्मचारी आपको फोन करके कभी भी आपका पासवर्ड, सीवीवी या ओटीपी नहीं पूछेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ जाइए वो एक धोखेबाज है। तो ये तो हुई हमारी अपनी जिम्मेदारी की बात, लेकिन क्या हमें कानूनी तौर पर भी कोई सुरक्षा मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी अपनी सावधानी के अलावा कानून भी एक शील्ड की तरह हमारे साथ खड़ा है। जैसे कि भारत का आईटी एक्ट, इसकी एक धारा है 66C, जो सीधे सीधे पहचान की चोरी को एक संगीन जुर्म मानती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपकी पहचान इस्तेमाल करके कोई फ्रॉड करता है तो उसके लिए कड़े कानूनी अंजाम तय हैं। इसी तरह एक और चीज़ है डिजिटल सिग्नेचर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट पर एक यूनिक वेरीफाइड मोहर लगा दी गई हो। इसे कानूनी मान्यता भी मिली हुई है और ये ऑनलाइन लेन-देन को बहुत ज़्यादा सेफ और भरोसेमंद बनाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, नए नए खतरे भी आते रहेंगे, लेकिन वो कौन सी एक चीज़ है जो हमारी सबसे बड़ी ढाल बनी रहेगी? वो है हमारी अपनी जागरूकता, हमारी अपनी सतर्कता। तो हमेशा चौकन्ने रहिए।